नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आखिर इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आप सभी का अलग अलग जवाब होगा। लेकिन इस दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह केवल जल है। जी हाँ मित्रों, जल एक ऐसी चीज है जिसके बिना इस धरती पर जीवित रहना असंभव है। आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जल ही जीवन है, यानी जल ही जीवन का आधार है। जब पूरे संसार में कुछ नहीं था तब चारों तरफ केवल जल ही जल था। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब जल ही पूरे सृष्टि को अपने आगोश में लिया हुआ था, यानी इस संसार में पहले से ही जल मौजूद था। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उनमें से एक तत्व जल है जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। कहने का अर्थ यह है कि आपके शरीर में जल की मात्रा अन्य तत्वों की तुलना में सबसे ज्यादा है। अगर आप लंबे समय तक अन्न का सेवन नहीं करेंगे तो भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर आप जल का सेवन नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जल को जीवन का अमृत कहा जाता है। अमृत होने के साथ साथ जल में कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद होती है जो हमारे जीवन की कई तरह की समस्याओं को दूर करने का काम करता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जल के कुछ ऐसे प्रभावशाली प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आपके जीवन से हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप भी अपने गरीबी दरिद्रता को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं और धनवान बनना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको धनवान बनने से और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर आप भी जल के उस चमत्कारिक प्रयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य केवल धर्म शास्त्रों से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में बताना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस जल को आप पीते हैं वह जल आपके शरीर के अंदर जाकर आपके तन मन सबको पवित्र करने का काम करता है। साथ ही साथ स्नान करने पर भी यह तन मन को शुद्ध करने का कार्य करता है। जल का देवता भगवान वरुण जी को माना गया है। भगवान वरुण यक्ष जाति से संबंधित देवता माने जाते हैं। इसके अलावा जो कुबेर देव हैं वह भी इसी जाति से संबंधित माने जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रात को सोने से पहले 1 लोटा जल किस जगह पर रखना है और रखने के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत चमकने लगेगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह 1 लोटा जल चुटकियों में आपकी सभी प्रकार की दिक्कतों को दूर कर सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ एवं लाल किताब में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है कि जल का जो प्रतिनिधित्व देवता है वह वरुण देवता हैं और इनका संबंध यक्ष जाति से होता है। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे वरुण देव और कुबेर देव अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित समस्या को खत्म कर देंगे। आपको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना है, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार से लेकर पूरे पक्ष भर यानी लगातार 15 दिनों तक नित्य प्रतिदिन सुबह पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करते हुए अपनी सारी इच्छाओं को बोलना है। आपको लगातार 15 दिनों तक इस क्रिया को करते रहना है और पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करते हुए अपनी सारी मनोकामना मन ही मन बतानी है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में अर्जुन को बताया है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूँ। गीता के अलावा भी कई और धर्म ग्रंथों में पीपल वृक्ष की महिमाओं का वर्णन किया गया है। इसीलिए अगर आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस प्रयोग को करना शुरू कर देते हैं और लगातार 15 दिनों तक करते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो वह 100% पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको अपनी मनोकामनाओं को गुप्त रखना है। यह तो हो गया पहला प्रयोग। अब जान लेते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में जो बहुत ही प्रभावशाली है। मित्रों, इस प्रयोग को आपको संध्या काल में ही करना है। अगर इस प्रयोग को घर की महिलाएं करती हैं तो यह और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। यानी आपके घर में भी महिलाएं हैं तो उन्हें इस प्रयोग को करने के लिए जरूर बोलिए। अगर महिलाएं नहीं है तो आप खुद भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सूर्यास्त के बाद 1 लोटा जल लेना है और 1 लाल कलर का फूल लेना है। अगर आपको लाल कलर का फूल नहीं मिलता है तो आप सफेद कलर का फूल भी ले सकते हैं। मित्रों, अगर गुलाब का फूल मिल जाता है तो यह और भी ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आपके पास गुलाब का फूल नहीं है तो आप गुड़हल के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुड़हल का फूल भी नहीं है तो आपके पास जो भी फूल है उस फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल या सफेद रंग का ही फूल होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद 1 लोटा जल लेकर उस जल में 2 बूंद इत्र डालना है और पुष्प को जल से भरे लोटे में डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लोटे को रख देना है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रतिदिन माता लक्ष्मी शाम के समय प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर विचरण करने के लिए आती रहती है, लेकिन हम उन्हें अपने सामान्य दृष्टि से नहीं देख पाते और उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप 1 लोटा जल अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपके घर में प्रवेश करती है। आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कि पहले के लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल जरूर रखते थे, जिससे उन्हें धन दौलत सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती थी। उन्हें कभी भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता था। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे पास तो धन आता है लेकिन वह धन नहीं टिकता। तो ऐसे लोगों को इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर वास करे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इससे आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।